बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उर्दू लिखे की क्लास में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आपको याद होगा कि हमने अब तक की क्लास में तमाम हरूफ तहज्जी और उनकी मुख्तलिफ़ अशकाल और एराब को पढ़ लिया था। अब हम इन हरूफ और एराब की मदद से अल्फाज बनाना सीखेंगे। और सबसे पहले हम एक हरफी, फिर दो हरफी और फिर सह हरफी, और उसके बाद हम ज़्यादा हरूफ वाले अल्फाज सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक हर्फ पर मुश्तमिल अल्फाज। तो सबसे पहले हमने ये काम करना है कि हमने जो हरूफ और उनके अशकाल पढ़े हैं वो हमने पेपर्स पर अलग-अलग लिख लेने हैं, और जो हमने एराब भी पढ़े थे हमने वो भी लिख लेने हैं, ताकि हम जब अल्फाज बनाएं तो आपके जहन से कोई हर्फ या एराब निकले नहीं और आपको याद रहें। और जैसा कि हमने अपनी पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जब आप कोई चीज़ सीखते हैं या बच्चों को सिखाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगी स्टेशनरी या बहुत महंगी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए चीज़ें सिखाएं, बल्कि आप ज़ाया और गैर इस्तेमाल शुदा जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं आप उनको इस्तेमाल करते हुए बच्चों को बहुत सी चीज़ें सिखा सकते हैं। इसी तरह से हमने बच्चे को ड्राइंग और पेंटिंग करने के लिए उसकी ज़ाया पिछली क्लास की कॉपी को इस्तेमाल करते हुए ड्राइंग सिखाई थी। तो हमने इसी तरह अब अल्फाज बनाने के लिए जो मश्क करनी है, जो हमने गेम खेलनी है, उसके लिए भी हमने एक ज़ाया शुदा कॉपी के औराक यानी सफ़हात निकाल लिए हैं। जी नाज़रीन, तो शुरू करते हैं मरहला नंबर 2, अल्फाज बनाना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एक हर्फ से बनने वाले अल्फाज कौन कौन से हैं। जी हाँ, तो आप हैरान हो रहे होंगे कि क्या एक हर्फ से भी कोई लफ्ज़ बन सकता है। तो अभी हम इसको ढूंढते हैं और तलाश करते हैं और देखते हैं कि आपकी ज़हानत काम करती है या नहीं। तो हम आपके सामने ये रख रहे हैं सारे हरूफ, और हम आपको बता रहे हैं कि देखना शुरू करें अलिफ से लेकर और ये तक। तो क्या कोई ऐसा हर्फ है जिसको हम लफ्ज़ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपने इन हरूफ में एक हर्फ से बनने वाला लफ्ज़ जो है वो तलाश कर लिया होगा। और अगर आपको समझ नहीं आई तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक हर्फ से बनने वाले अल्फाज कौन से हैं। जी, अलिफ मद आ, ये एक लफ्ज़ भी है। जैसे हम किसी को बुलाते हैं आ यानी कम, अपने पास अपनी तरफ आने के लिए किसी को बुलाते हैं तो हम आ का लफ्ज़ बोलते हैं। इसलिए अलिफ मद आ जो है वो एक लफ्ज़ है और एक हरफी लफ्ज़ है, क्योंकि ये एक हर्फ है अलिफ मद, तो ये एक हरफी लफ्ज़ है और इसका मतलब है कम, यानी किसी को अपनी जानिब बुलाना। अब हम इसके अलावा कोई और लफ्ज़ देखते हैं कि क्या एक हरफी लफ्ज़ और कोई है। तो जी, हम आगे देखते हैं कि एक हरफी लफ्ज़ और कौन है। हमने हरूफ के साथ भारी हरूफ भी पढ़े थे, तो हम वो वाली शीट निकालते हैं। ये हैं भारी हरूफ, और इनमें जो छ है वो एक लफ्ज़ है। जी, तो ये जो भारी हर्फ छ है इसको अगर हम लफ्ज़ के तौर पर लें तो ये 6 यानी 6 होता है। तो 6 एक हरफी एक लफ्ज़ है। तो हमारे पास 2 लफ्ज़ आ गए जो एक हर्फ पर मुश्तमिल होते हैं, यानी एक हर्फ से बने होते हैं। एक है आ और एक है 6 यानी कम और 6। ये 2 लफ्ज़ हैं जो एक हर्फ पर बने होते हैं। और अब हम देखेंगे वो कौन से अल्फाज हैं जो 2 हरूफ से मिलकर बनते हैं। जी नाज़रीन, इसके लिए जो हमारे शीट्स हैं जिन पर हमने हरूफ और उनके अशकाल लिखी हैं वो आप दोबारा से खोल लीजिए, और जो हरूफ हैं उन सब को आपने, जो उनकी पूरी अशकाल हैं
उन सब को आपने इस तरह से कॉलम में ऊपर से नीचे की तरफ लिख लेना है। एक साइड पे पूरा नीचे अलिफ से लेकर ये तक पूरा लिख लेना है। लाइन ड्रॉ कीजिए, कॉलम बना लीजिए। इसी तरह आपने ऊपर की तरफ एक रो में, एक कितार में भी तमाम हुरूफ को लिख लेना है, ताकि हमें हुरूफ को आपस में मिलाने में आसानी हो और कोई हर्फ हमसे मिस ना हो जाए। अब हम एक हर्फ लेंगे कॉलम की साइड से और उसको मिलाएंगे रो वाले हुरूफ के साथ। तो सबसे पहले हम लेते हैं अलिफ, और आप चाहें तो इसको एक गेम समझकर खेलें। ये बहुत मज़े की गेम है, आप बहुत इंजॉय करेंगे और नई नई चीज़ें जो हैं वो आपको सीखने में मिलेंगी। तो हम देखते हैं कि अलिफ जो है वो किन किन हुरूफ के साथ मिलता है और किन के साथ नहीं मिलता। तो आपने किसी भी हर्फ को छोड़ना नहीं है, हर एक के साथ अलिफ को मिलाना है। जी, तो अलिफ के साथ अलिफ मिलाया, अलिफ के साथ अलिफ मद मिलाया, तो ये कोई लफ्ज़ नहीं बनता। अब हम मिलाते हैं अलिफ के साथ अगला हर्फ, और वो हर्फ है बिल्कुल बे। और अलिफ और बे को मिलाएं तो आपको मालूम है अगर हम इस पे एराब लगाएं ज़बर का तो ये बन जाता है अलिफ ज़बर बे अब यानी नाव। अब एक लफ्ज़ है। तो इसी तरीके से आप हुरूफ को मिलाते जाएंगे और जो लफ्ज़ बनते हैं उन पर टिक करते जाएंगे और जो लफ्ज़ नहीं हैं उनको क्रॉस करते जाएंगे। जी नाज़रीन, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये समझ ना आए कि ये कोई लफ्ज़ है या नहीं, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास उर्दू लुग़त कोई भी हो, आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास है अज़हरुल लुग़ात जामे। हमने इसमें चेक करना है कि अलिफ और ते से कोई लफ्ज़ बनता है या नहीं, क्योंकि ये तो मुमकिन नहीं है कि कोई भी इंसान जो है वो तमाम उर्दू के अल्फाज को जानता हो। तो इसमें परेशान होने वाली और घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये लुग़ात जो हैं, जो डिक्शनरीज़ हैं, वो हमारी मदद के लिए ही हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं अलिफ और ते से मिलकर कोई लफ्ज़ बनता है। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक लफ्ज़ है। और अगर आपके पास लुग़त नहीं है तो आप परेशान ना हों, अभी हम सिर्फ लफ्ज़ बनाने की आपको मश्क करवा रहे हैं कि लफ्ज़ कैसे बनाने हैं और बच्चों को कैसे सिखाना है। इन अल्फाज के माना हम अपनी अगली वीडियो में आपको इंशाअल्लाह समझाएंगे कि ये अल्फाज जो हैं वो क्या इनके माना होते हैं और उनको कैसे लिखना है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हम पहले हुरूफ को लिख रहे हैं, उसके बाद हम इनको डिक्शनरी में यानी उर्दू की लुग़त में देखेंगे कि इनमें से कौन से अल्फाज हैं और कौन से अल्फाज नहीं हैं।
اب ہم چیک کریں گے الف اور ڑے سے کون سے الفاظ بنتے ہیں۔ تو آپ اگر لغت چیک کریں تو آپ دیکھیں گے الف اور ڑے سے مل کے 2 لفظ بنیں گے، ایک الف زبر ڑے اڑ، اور دوسرا لفظ جو ہے وہ الف پیش ڑے اڑ۔ تو الف اور ڑے سے مل کے 2 لفظ بنتے ہیں۔ الف اور سین سے بھی لفظ بنتے ہیں جی، کون سے لفظ بنیں گے؟ الف زیر سین اس اور الف پیش سین اس الف اور سین سے مل کر 2 لفظ بنیں گے۔ اب ہم الف اور میم سے بننے والے الفاظ دیکھیں گے۔ تو الف اور میم سے بھی 2 لفظ بنیں گے، الف زبر میم ام اور الف پیش میم یعنی الف اور میم سے بھی 2 الفاظ بن گئے ہیں۔ جی ناظرین، اگر ہم الف اور نون کو اعراب کے ساتھ ملائیں تو یہ 3 مختلف الفاظ بنتے ہیں، الف زیر نون ان، الف زبر نون ان، الف پیش نون ان۔ لیکن اگر ہم شد کا استعمال کریں تو الف زبر نون شد ان، یہ بھی ایک لفظ ہے، یعنی الف اور نون کے ملنے سے 4 الفاظ بنتے ہیں صرف اعراب کی تبدیلی کی وجہ سے۔
الف زبر واو ساکن او. بعض لوگ پکارنے میں او کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو اس کو ایسے لکھتے ہیں او، الف زبر واو او. جی ناظرین، اب یہ جو ہم نے الف سے مل کر 2 حروف والے الفاظ بنائے ہیں، الف سے شروع ہونے والے، ہم ان کو ایک علیحدہ صفحے پر نوٹ کر لیں گے، اور تاکہ ہم ان کا معنی جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. تو آپ اسی طریقے سے الگ شیٹ پہ الفاظ کو نوٹ کرتے جائیں اور بچوں کو سکھاتے جائیں. اس طرح سے ان کی مشق بھی ہو جائے گی، اور آپ کے الفاظ میں اور آپ کے ذہن میں الفاظ ہیں اس میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. جب الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے، انسان زیادہ الفاظ جانتا ہے تو اس کا کلام اور اس کی گفتگو بھی بہترین ہوتی جاتی ہے، اور وہ اپنا مدعا بیان جو ہے وہ اچھے الفاظ میں بیان کر سکتا ہے. اس لیے الفاظ بنانے کی مشق کو اور لغت کو دیکھنے کی مشق کو آپ کوئی معمولی مشق نہ سمجھیں، بلکہ یہ آپ کو خوبصورت گفتگو کرنے کے قابل بنائے گی. تو یہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ ہم نے تمام الفاظ جو ہیں وہ ایک جگہ پر اکٹھے لکھ لیے ہیں، اور اس طرح سے ہم نے ان کی فہرست بنا لی ہے. اور اب ہم ان کے معنی سیکھیں گے، لیکن اگلی ویڈیو میں. اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے اور ان الفاظ کی مشق کیجیے. اللہ حافظ.